हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे टेलीकॉम यूजर्स के लिए, क्योंकि टेलीकॉम कंपनीज और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। जिसमें दो बड़ी चीज़ें हैं। जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि जो 1 नवंबर से ट्राई के जो नए रूल्स थे, जिसमें आपको स्पैम कॉल और स्कैम जो मैसेजेस थे उससे रिलेटेड जो डिटेक्शन की बात करी जा रही थी कि वो सारे डिटेक्ट करके और उनको जो है बंद करना है, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। टेलीकॉम कंपनीज ने सरकार से, ट्राई से कुछ रिक्वेस्ट करी है कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। उसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें गवर्नमेंट से टेलीकॉम कंपनीज ने एक रिक्वेस्ट करी है कि वो जो भी प्रोसेसिंग फीस जो गवर्नमेंट को देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती करने की रिक्वेस्ट उन्होंने करी है। तो इन दोनों खबरों के बारे में कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ, क्या है खबर ये और क्या क्या रिक्वेस्ट उन्होंने करी है और कैसे हमें रिचार्ज सस्ते मिल सकते हैं। इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिए आखिर तक और आपको जानकारी हो जाएगी टेलीकॉम से रिलेटेड इस बड़े अपडेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। देखिए, आपको पता होगा कि ट्राई की तरफ से एक रूल निकाला गया था पिछले महीने, जिसमें यह बोला गया था कि 1 नवंबर से जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो जितने भी स्पैम मैसेजेस हैं और या फिर स्कैम से रिलेटेड जो कॉल्स हैं उनको डिटेक्ट करें और डिटेक्ट करने के बाद उनको जो है ब्लॉक करें, वो यूजर्स तक ना पहुंचे। ऐसी सर्विस स्टार्ट करने के लिए ट्राई ने और गवर्नमेंट ने जो है सारे टेलीकॉम कंपनीज को आदेश दिया था कि 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। इसको लेकर के जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी चिंता भी जाहिर करी है कि आखिर ये कैसे होगा। मतलब उनका ये कहना है कि इतना रैपिड वे में हम इसको नहीं कर सकते और इसके लिए उनको टाइम चाहिए। उन्होंने 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मांगा है। मतलब उनका कहना है ये कि लगभग जो नवंबर आप बोल रहे हो कि आप 1 जनवरी कर दो, हम तब तक कर लेंगे, तब तक हम अपनी तैयारी कर लेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि अगर इस तरीके से जो ये मैसेजेस हैं, जो प्रमोशनल मैसेजेस हैं या जो भी स्कैम से रिलेटेड मैसेज हैं या फिर इनकी ट्रेसिंग करना, तो ठीक है, ट्रेसिंग तो हम कर सकते हैं। ट्रेसिंग करने में उनको डेवलपमेंट करने के लिए लगभग 1 से 2 महीने चाहिए। दूसरी चीज़ ये वो कह रहे हैं कि अगर 1 नवंबर से हम इसको स्टार्ट कर देते तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो पूरा सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम पे हम उतनी तेज़ी से उसको फिल्टर नहीं कर पाएंगे उन कॉल्स और मैसेजेस को। और कहीं ना कहीं लोगों को जो रजिस्ट्रेशन के OTPs आते हैं या फिर बैंक से रिलेटेड जो OTPs आते हैं या फिर आधार कार्ड या फिर जितने भी OTP टाइप के जो मैसेजेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी उसमें स्पैम में या फिर इस फिल्टर में आ सकते हैं और ये OTP मैसेज लोगों को आने में प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इसको 1 नवंबर से स्टार्ट कर देते हैं। और एक कुछ हद तक कुछ सही भी है कि अगर मान लीजिए बाय द चांस ऐसा हो भी जाता है कि हम लोग इसको स्टार्ट भी करवा लेते, चालू हो गया और हमारे पास OTPs आना बंद हो गए या फिर हमारे पास बैंक से रिलेटेड कुछ मैसेज जो जरूरी मैसेज होते हैं वो आना बंद हो गए, या फिर हम अगर बात करें कि हम कहीं पे कुछ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस पर हमारे आधार कार्ड के थ्रू हमारे मोबाइल पे नंबर पे OTP आता है या फिर कुछ सिक्योरिटी कोड्स आते हैं, अगर वो आना बंद हो गए तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी और ये बहुत बड़ा क्योस मार्केट में पूरा स्टार्ट हो जाएगा। सारे लोग गालियां देंगे टेलीकॉम कंपनीज को। तो इसको लेकर के उन्होंने चिंता जताई और बोला है कि 2 महीने का वक्त आप दीजिए और इन 2 महीनों में हम पूरी तरीके से अपने आप को स्टेबल कर लेंगे और ये जो आपने जो नया नियम निकाला है वो नियम के हिसाब से हम पूरी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। बाकी इस पे ट्राई का क्या रिप्लाई आता है वो आगे हम देखते हैं कि क्या वो बोलते हैं 1 नवंबर से ही स्टार्ट करना या फिर उनको टाइम देंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हम लोगों के लिए। पॉसिबली, मतलब हो सकता है ऐसा हो कि अगर ये रिक्वेस्ट जो टेलीकॉम कंपनीज कर रही हैं गवर्नमेंट से, मे बी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कहीं ना कहीं हो सकती है। अब फ़ायदेमंद कैसे हो सकती है और क्या है रिक्वेस्ट, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो हर एक टेलीकॉम कंपनी को ईयरली देना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं 7 या 8% के आसपास है। तो इसको लेकर के जो टेलीकॉम कंपनी का जो संगठन है COAI, मतलब सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप जो प्रोसेसिंग फ़ी ले रहे हो इतनी ज़्यादा, उसमें से आप आधे या 1% की कटौती कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कटौती नहीं मांग रहे वो, आधे या 1% की कटौती कर दीजिए, जिससे जो पैसे उससे बचेंगे उन पैसों को जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो इंफ्रा को डेवलप करने में, नेटवर्क को स्टेबल करने में और सर्विसेज को और बेहतर करने में उसको इन्वेस्ट करेंगे, ताकि जो पैसा जो लगेगा और जो सर्विसेज बेहतर होंगी, जिससे यूजर्स को अच्छी सर्विस और जल्दी सर्विस मिलने की उम्मीद है और वो उस पर काम करेंगे जैसा उनका कहना है। और मे बी ये भी हो सकता है कि अगर टेलीकॉम कंपनीज को जो प्रोसेसिंग फ़ी कम पड़ेगी, मतलब उतना अमाउंट उनको अपने जेब से देना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो ये भी कर सकते हैं
कि यूजर्स के लिए वो रिचार्ज प्लान में कुछ ना कुछ कटौती कर दें। तो अभी कटौती को लेकर के कुछ क्लियर तो नहीं पता है, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यह है कि डेवलपमेंट और सर्विस गवर्नमेंट को बहुत अच्छी मिल जाएगी। मे भी हो सकता है अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को मान ले तो यूजर्स को प्लान भी थोड़े बहुत सस्ते मिल जाए। कंपनीज जो है वो प्लान को भी सस्ता करने की कोशिश हो सकता है कर सकती हैं। तो फिलहाल ये थी न्यूज़। आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि अगर ये प्रोसेसिंग फी कम हो जाती है तो टेलीकॉम कंपनीज को इंफ्रा को डेवलप करने में उन पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर जो कस्टमर्स हैं उनसे इन पैसों को कम लेना चाहिए ताकि हम लोगों को रिचार्ज प्लान कम मिले। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस टेलीकॉम अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल पता चल जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।